आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है मैं आपको उत्तराखंड, शॉर्ट में इस राज्य को यूके कहते हैं। हमारे देश में भी यूके है भाई। भारत का एक बेहतरीन राज्य माना जाता है पर्यटन के आधार पे। भारत सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करता है पर्यटन में, टूरिज्म सेक्टर में, वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यूके इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, फॉर्म वगैरह आप सब भर दिए होंगे। एक बेहतरीन मौका है उत्तराखंड वालों के लिए पुलिस अधिकारी बनने का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करेंगे, इसकी कट ऑफ कैसे बनती है, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, क्या ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, हम 45% मार्क्स उठा लेंगे अगर जनरल में है, या ओबीसी में है तो एसटीएससी में है तो 35% मार्क्स उठा लेंगे तो क्वालिफाइंग पेपर होता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कैसे पढ़ना है, क्या कट ऑफ बनेगी, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, किसको कितना टाइम देना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, और ये वीडियो भी आपके लिए गोल्डन वीडियो है, क्योंकि जब तक किसी चीज की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी उस चीज में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए आपको अगर पता नहीं होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किसको कितना समय देना है, कौन सा पेपर हार्ड होगा, कौन सा पेपर इजी होगा, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अगर गड़बड़ा गया है तो आप नौकरी नहीं ले सकते, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत में 2 पेपर होते हैं। पहले आपको एग्जाम पैटर्न में समझाता हूं। 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा, पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा आपका, वो 150 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा 150 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें हिंदी के 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 मार्क्स का ही होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 मार्क्स का होगा। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन होंगे अपने। इसमें इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/4 यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग आएंगे, 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब अगला पेपर सेकंड। पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स का ही होगा। इसमें 75 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे। मैं बताऊंगा क्या होता है जीके जीएस, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, डोंट वरी। पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूं। 75 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, 75 मार्क्स का होगा। और मैथ के भी 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का होगा। सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा यही मैथ काल है। ये 75 क्वेश्चन है, मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी। ठीक है, मैं आपको चर्चा करूंगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। इस पेपर को करने के लिए, क्योंकि ये पेपर टफ सेक्शन में आएगा टायर सेकंड, तो 3 घंटे का आपको समय दिया रहेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय दिया रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 का ही होगा, यानी कि 0.24 का, 5 का ही होगा। आई बात समझ में? पहले आप एग्जाम पैटर्न तो समझ लीजिए। अब देखो, अब कट ऑफ तो मैं बाद में बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे बनती है, क्वालिफाइंग होता है या नहीं होता है, वो सब बाद में करेंगे। पहले बताता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करें। आपको तो ये पता चल गया कि 4 चीजें पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी। अब देखिए, अब ध्यान सुनना, सिलेक्शन कैसे होता है। तो रीजनिंग और हिंदी ये इजी सेक्शन में आता है। आपका जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग और हिंदी इजी सेक्शन में आएगा। लगभग लगभग ये हर बच्चा पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा। रीजनिंग के 4-5 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी जो चैप्टर्स होते हैं 10-12 चैप्टर, वो इजी में आता है। पढ़ना सब है, लेकिन इसमें 4-5 चैप्टर आपको हार्ड का, जैसे एक होता है सिलोजिज्म वाला, सादृश्यता वाला, एक होता है सीरीज वाला, एक होता है राउंड टेबल वाला, एक होता है क्लॉक वाला, एक होता है कैलेंडर वाला, एक होता है पेपर फोल्डिंग वाला। रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी। लेकिन ये 4-5 चैप्टर जो है थोड़े टफ होते हैं। डायरेक्शन वाला, एक राउंड टेबल पे ABCDE खड़ा है, एक तरफ मुंह करके, इसके बगल में ये बैठा है, इसके दाएं में ये बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये 4-5 चैप्टर थोड़ा पढ़ने में परेशानी होगी। बाकी मोटा मोटी 80% से 90% रीजनिंग ईजी होती है। हिंदी बिल्कुल भी ईजी सेक्शन में आता है, और हिंदी का आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है। अब ध्यान सुनना, पूरा पर्यायवाची शब्द, समान जो विपरार्थक शब्द, एक अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पूरा आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीजें आपको पूरा पढ़ लेना है इसके अंतर्गत। कहावत, मुहावरे सारे। और इसमें लिटरेचर वाला भी पार्ट है हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में 100 क्वेश्चन है। और याद रखना, अगर हिंदी इतना इजी में आता है, अगर एक बार ठीक से पढ़ लोगे ना, तो 100 में से आप कम 85 करके आ सकते हो। 85, 10 मार्क्स छूट गया वो आपकी गलती होगी, क्योंकि इजी सेक्शन है। सिलेक्शन अगर लेना है तो, और मैं आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड के बता रहा हूँ कि नौकरी कैसे मिलेगी। हाँ, तो आपको डीप से डीप पढ़ना पड़ेगा, जितना जितना पढ़ सको। 8-8 घंटा 10 घंटा पढ़ो,
इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो हिंदी में आप ये कर सकते हैं। और हिंदी में लिटरेचर वाला भाग भी आता है, मैं बताता हूँ आपको, कालिदास पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ना है, जितने भी हमारे देश के महान लेखक हुए उनकी रचनाएं, उनकी कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी लेखक से हुए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेना, महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना, राकेश मोहन के बारे में पढ़ना, कालिदास के बारे में पढ़ लेना, तुलसीदास के बारे में पढ़ लेना, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कुछ इनकी मुहावरा, कुछ इनकी कहावतें, कुछ इनकी जानकारी, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, ये आपका पाठ है। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो हमारे देश में जो विद्वान लेखक हुए हिंदी साहित्य के, उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसकी किताब बताऊंगा, डोंट वरी, आप घबराइए मत, मैं किताब भी बता दूंगा, कहाँ पर नहीं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके लिए कहीं कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं है, जहाँ हो तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, लेकिन जितनी देर यूट्यूब पे लगाएंगे किताब पे पढ़िए, पढ़िए सिस्टम से, कहीं कहीं से मत पढ़िए। मैं बताता हूँ, हाँ, कोई भी चीज पेपर पढ़ते हैं, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, एकदम जड़ से कूद दिए, जड़ को धरिए, एकदम उसको एकदम टॉप तक लेके चले जाइए। ठीक है, हिंदी का हो गया कंप्लीट। आप ये हिंदी मैंने बता दिया, रीजनिंग को मैंने बता दिया आपको पूरा कैसे पढ़ना है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है, दोनों तो रीजनिंग और क्या कहते हैं कि हिंदी तो जी सेक्शन में आ गया, मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मैथ और जीके जीएस पेपर सेकंड के अंदर। ये जो 150 क्वेश्चन है, इसको कैसे कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको जीके जीएस के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। आपके जीके जीएस के अंतर्गत में टोटल जो है 8 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 8। सुनना कौन कौन? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो हो गया बेसिक सामान्य ज्ञान, समझने के नहीं, जनरल साइंस पूछेगा, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये आपकी सेक्शन होगी। और इसी 75 क्वेश्चन में लगभग 25 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके जीएस होगा। यानी कि उत्तराखंड मतलब क्या? उत्तराखंड का आपको भूगोल पढ़ना है, अपनी ज्योग्राफी पढ़नी है, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, उत्तराखंड क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य है, कितने जिले हैं उसके अंतर्गत में, कितने गांव हैं, कब उत्तराखंड निर्माण हुआ, किस राज्य से अलग हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, वहां अब तक कितने सीएम बने, कितने राज्यपाल बने, कौन किस 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 पूरी इसकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा पढ़ लेनी है। उत्तराखंड राज्य के कानून क्या है, वहां पे सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन उत्तराखंड से होंगे इसमें, और 50 में आपको राष्ट्रीय स्तर पे पूछेगा। कुछ आपको विश्व इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, विश्व भूगोल भी पढ़ लेना, 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं। और इसका दायरा बहुत बड़ा है मेरे बच्चों, जीके जीएस को कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बॉटमलेस है। ये कोई बच्चा नहीं जानता है कि हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन पूछेगा। आपको सिर्फ ये पता है ना कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बात समझ गए ना। लेकिन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये कोई नहीं जानता। कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं कहा जाता है। भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो 200 सालों का है। यहाँ पर 150 से ज्यादा गवर्नर जनरल हुए, मुगल 250 वर्षों तक शासन किए, कितना पढ़ेंगे आप। तो इसमें करते क्या है, हम प्रीवियस ईयर के आधार पे देखते हैं कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, हमारा कवर हो जाता है। इसके लिए भी मैं बुक बता दूंगा। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सेक्शन आपका आएगा, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस कुछ फिक्स नहीं। सिर्फ ये आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखिएगा, कंप्यूटर में ज्यादा डीप मत जाइएगा, 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे। ठीक है, आगे उत्तराखंड स्टेट जीके पे भी आप फोकस कर लेना। ये क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता देता हूं, हिंदी के लिए पहले चर्चा कर लेते हैं, मैथ की बाद में चर्चा करेंगे। हिंदी के लिए क्या कहते हैं कि रीजनिंग के लिए, रीजनिंग की तो आप क्लास ले लेना, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जहां आपकी इच्छा हो, जिसकी टीचर का अच्छी लगे, आप रीजनिंग की क्लास जरूर ले लेना। ठीक है, हाँ, क्योंकि रीजनिंग वर्किंग पेपर में आता है, इजी भी है तभी वर्किंग बना है। जीके जीएस और हिंदी के लिए मैं आपको किताब बता देता हूँ। ठीक है, देखो, और उत्तराखंड जी के लिए आपको 2 बुक बताता हूं। एक है अरिहंत, ये एक पब्लिकेशन है। आप दुकान पे जाना, अब बोलना कि अरिहंत का मुझे हिंदी का उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड ऐसा है कि जो भर्ती आई है उसी हिंदी की किताब दीजिए अरिहंत की, अरिहंत की लेना। ठीक है, बाकी में मिस प्रिंटिंग होती है, ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अरिहंत की बुक खरीद सकते हो, हिंदी के लिए भी खरीद सकते हो, और उत्तराखंड जीके जीएस जो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके उत्तराखंड का अपना, उसके लिए भी खरीद सकते हो। या तो आप इस पब्लिकेशन का किताब ले लेना, या दूसरा आर गुप्ता की, आर गुप्ता, ये भी बहुत फेमस पब्लिकेशन है, राष्ट्रीय पब्लिकेशन है। आपको दोनों में से जिसकी लेखन शैली अच्छी लगे, जिसकी बातें अच्छी लगे, लिखावट अच्छी लगे, पढ़ने में जो आपको अच्छा लगे, इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं। दोनों की बेस्ट बुक है। जो बुक चाहिए आपको, आपको रीजनिंग की बुक चाहिए तो इसी की ले सकते हैं, जीके जीएस की बुक चाहिए, हिंदी की बुक चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हैं। आई बात समझ में। अब मेन प्रॉब्लम आती है मैथ। क्यों? क्योंकि बुक से तो ये सब चीजें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ तो नहीं पढ़ सकते हैं।
और सिलेक्शन में अगर आपको नौकरी चाहिए तो सबसे बड़ा बाधा कौन है? मैथ। ये मैथ आपके लिए काल है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मैथ। कभी किसी बच्चे को देखे है हिस्ट्री में प्रॉब्लम? अपने दिल से पूछिए, अंतरात्मा से, दिल से पूछिए कि क्या आवाज आ रही है, कौन सा पेपर हार्ड लग रहा है। अंतरात्मा से आवाज आएगी, दिल से मैथ, मैथ, मैथ। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मैथ के अंतर्गत मेन प्रॉब्लम। तो मैथ की तैयारी कैसे करें? तो मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, 100% गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप छूटेगा तो वो आपकी गलती होगी, मैं आपको 100% कवर करवाऊंगा। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पे समझिए आपको करना क्या। पहले मैं आपको सिलेबस समझाता हूं। मैथ में आप ध्यान से समझना, आपका मैथ ऐसे कॉम्पिटिटिव मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। कॉम्पिटिटिव मैथ जो होते हैं वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। मैथ के 3 भाग हैं। पहला भाग होता है, 1 मिनट, पहला भाग होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, SIMPLI, सिंप्लीफिकेशन, FICATIO। हिंदी में बोलते हैं संख्या पत्ती और सरलीकरण, मैथ का ही पहला भाग। दूसरा भाग होता है इसका अर्थमेटिक, आपका सिलेबस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अर्थमेटिक, अंक गणित। और तीसरा होता है एडवांस मैथ, उच्च गणित। मेन प्रॉब्लम है आपका मैथ, क्योंकि ये हार्ड से, कभी भी मेट लिस्ट जो बनती है वो हार्ड पेपर से बनती है, इजी पेपर से नहीं। इजी पेपर तो हर बच्चा लगभग लगभग करके आ जाएगा, तो सबको नौकरी लग जाएगी, नहीं। जो हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस के अलावा जो मैथ करेगा उसी की नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है उत्तराखंड ऐसा बताता हूं, आपके 75 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। और इसमें आता क्या है आपको? हो गया एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव प्रणाली, समझ गए, पूरा संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, जीरो निकालना, रूट वाले सारे क्वेश्चंस, पॉइंट वाले क्वेश्चंस, बार वाले क्वेश्चंस, एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस, रूट रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस, सारा क्वेश्चंस, अभाज्य संख्या ज्ञात करना, प्राइम नंबर वाला, बहुत सारा टॉपिक है इसके अंतर्गत, घबराइए मत जी। इसके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है आपके अंतर्गत। और आपका दूसरा जो पार्ट है ये अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब अंकगणित। इसमें क्या क्या है? प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, टाइम टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी एवं चाल, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI जो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, एज रिलेशन क्वेश्चन आएगा, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएगा आपका, समझ रहे हैं? कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे, ट्रेंड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, इसका ये सिलेबस है। और इसमें से आपको एडवांस मैथ में 5 चैप्टर आते हैं ऐसे, लेकिन आपके में नहीं आएगा, आपको मात्र थोड़ा सा 2D वाला पढ़ लेना है, ज्यादा से ज्यादा 3D अगर आपके पास टाइम मिला तो। 2D का मतलब हो गया मेंसुरेशन, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, और 3D का मतलब हो गया आयतन, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन। ये आप में 2 4 5 क्वेश्चन आए तो आए, नहीं आए 25 क्वेश्चन यहाँ से 20 से 25 आएंगे, और 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसका सेक्शन 9 के बराबर चलिए, 95% फोकस कीजिए, 5%, क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ा तो मैं आपको सब दूंगा, लेकिन इसके लिए हार्ड होगा। अब देखो इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की टोटल लगभग 37 से 38 लगभग 40 वीडियोज है इसके अंतर्गत डाला हुआ। ये पूरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले आप जाके वहां पे देख लो। लेकिन जब भी आप वीडियो देखना, वो जो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन है उस प्लेलिस्ट में आप जाना और जीरो से धरना, पहला वीडियो देखना। क्योंकि देखो मैथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आप किसी वीडियो को आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे, क्योंकि चेन बाय चेन है, आपको 3 का टेबल तभी आएगा जब 2 का टेबल आना चाहिए। बचपन में पढ़े होंगे, कैसे पढ़ते थे? पहले 3 का टेबल सीख लेते थे, 4 का, पहले 2 का टेबल आ गया तब 3 का टेबल पढ़ते थे, 3 का टेबल आ गया तो फिर 4 का टेबल लेते। मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ हमेशा अपना बेस लेके चलता है। इसको ऊपर ऊपर पढ़ोगे नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, जीके जीएस नहीं है, इसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, हमेशा ये बेस लेके चलता है। तो जब इस वीडियो को देखना, सिस्टम से देखना, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक उस वीडियो को छोड़ना मत, बार बार देखना। मैथ रगरंत होता है, रगड़ने की चीज होती है, जितना रगड़ोगे उतना मैथ निखरेगा। ये तो आप, ये पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट है, पूरा वीडियो मैंने डाला है, पूरा एज इट इज,
ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, टोटल आपका एक कवर हो जाएगा 20 से 25 क्वेश्चन। क्लियर है। और हमारा अभी चैनल नया है, मेरा पुराना वाला चैनल हैक हो गया था, कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी यूट्यूब की वजह से, तो अभी मैंने वीडियो डालना शुरू किया है और आप इसका भी मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा और ये भी वीडियो सारा चैप्टर अर्थमेटिक का धीरे धीरे आपके पास जाने लगेगा। तो मैथ के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो मैंने बोल दिया है कि मैथ के लिए अगर आपको प्रैक्टिस की बुक चाहिए तो आप वहां पे राज्यवार का एक आता है परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी, ये एक पब्लिकेशन है। आप मैथ की प्रैक्टिस के लिए अगर बुक खरीदना चाहते हैं अपने एसआई के लिए तो आप ये खरीद सकते हैं। बाकी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसी को बार बार क्वेश्चन बनाएंगे, वही आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि मैथ में ना कुछ बदला है ना बदलेगा। मैथ में क्या बदलता है, खाली क्वेश्चन का डाटा पैटर्न, मैथ में कभी कुछ बदला नहीं है। आई बात समझ में। मैं आपको पूरा वीडियो धीरे धीरे, ये तो पहुंचा हुआ, ये भी मैं सारा वीडियो धीरे धीरे डालूंगा आपके, सब 1 महीना तक पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। सारा वीडियो आप मेरे चैनल से पूरी तरीके से जुड़ जाइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि कोई भी मैसेज मान लीजिए वीडियो जाए तो आपके पास पहुंचे। आई बात समझ में। पूरा मैंने आपको सिलेबस कर दिया, सारी चीजें मैंने बता दो कैसे तैयारी करनी है। 8-8 घंटा 10 घंटा मन ला के पढ़िए, पूरा क्लियर हो गया। अब मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट में आपको और लूंगा। अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, कट ऑफ कैसे बनती है। तो आप समझो, चाहे पेपर फर्स्ट हो आपका, चाहे पेपर सेकेंड हो, जो जनरल वाले होंगे और ओबीसी वाले होंगे उनको क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए, और जो एसटी एससी वाले होंगे उनको क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। लेकिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ध्यान सुनिए, क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पेपर फर्स्ट में अगर आपने 45% मार्क्स उठा लिया, इसमें से 150 में से आपने उठा लिया, तो आप क्वालिफाई तो करेंगे, सेकेंड पेपर में जाके बैठ जाएंगे आप, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स मीन्स द लोएस्ट मार्क्स ऑफ द पेपर व्हिच मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि किसी भी पेपर का लोएस्ट मार्क्स है वो, आपने जितना उठाया। कोई ऐसा भी तो हो सकता है इसमें 60 मार्क्स उठा लेगा, 60%। आप बात को समझिए। तो कभी भी क्वालिफाई तो करेंगे, पेपर सेकंड में बैठ जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं लेगी। नौकरी कैसे लगेगी, आप ध्यान सुनिए। चाहे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, आप एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं, दोनों की मेरिट लिस्ट बनती है। दोनों का पेपर फर्स्ट में भी जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स उठाया है और पेपर सेकंड में भी जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स उठाया है, उन दोनों की मेरिट लिस्ट बनती है। कट ऑफ दोनों लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट, दोनों का मार्क्स ऐड होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, मान लीजिए पेपर फर्स्ट में, मान लीजिए कोई बच्चा क्या कहते हैं कि मान लीजिए 70 मार्क्स उठाया, कोई बच्चा 70 मार्क्स उठाया, तो 70 मार्क्स उठाया कोई बच्चा, तो ये तो क्वालिफाई तो कर गया, क्वालिफाई तो ये कर गया। मान लीजिए 70 हटाते, थोड़ा मार्क्स और ले लेते, मान लीजिए कि 80 मार्क्स उठाया कोई बच्चा, मान लीजिए, तो ये तो क्वालिफाई कर गया, पेपर फर्स्ट में बैठ जाएगा। पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड में बैठ जाएगा ये पेपर। अब यही स्टूडेंट पेपर सेकंड में जाकर के, मान लीजिए पेपर सेकंड में जाके 110 मार्क्स उठाए, तो पहला बच्चा पेपर फर्स्ट में 80 मार्क्स उठाया और ये क्वालिफाई कर गया सेकंड पेपर के लिए, अब ये बैठ गया। अब दूसरा बच्चा पेपर फर्स्ट में उसने 90 मार्क्स उठा लिया। कोई जरूरी है कि 80 सब उठाएगा, 90 उठाएगा, 110 उठाएगा, 120 उठाएगा, बहुत हाई लेवल जाती है कट ऑफ इसकी, 90 तक जाता है, 110 120 तक जाती है आपकी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सेकंड बच्चा स्टूडेंट जो है वो 90% 90 मार्क्स उठाया, अब ये भी टायर सेकंड में, पेपर सेकंड में 110 मार्क्स उठाया। अब बताओ किसकी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी इस बच्चे की, इसकी नहीं लगेगी। ये तो क्वालिफाई तो है, पहला पेपर क्वालिफाई तो कर गया, सेकंड में भी बैठ गया, लेकिन नौकरी इसकी नहीं लगी। तो नौकरी कब लगती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं दोनों में जिस बच्चे का, उसकी प्राथमिकता देती है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसलिए क्वालिफाइंग सबके चक्कर और कट ऑफ सबके चक्कर मत पढ़ना, पढ़ने पर ध्यान दो, 100% पढ़ो पूरा मन लगा के। अगर नौकरी चाहिए तो 100% आपकी तरफ से पूरा बेस्ट दो। मैथ है तो पूरा पढ़ जाओ, आर पार कर जाओ, रीजनिंग है तो आर पार कर जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। घर पे जब पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए। इसकी मेरिट लिस्ट में बताता हूँ 80% प्लस जाती है, इसकी मेरिट लिस्ट थोड़ी हाई जाती है। आपको दोनों के अंतर्गत 80% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप नौकरी ले पाए। आई बात समझ में। फिजिकल वगैरह क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स इस समय ऐड नहीं होते। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।